और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। यूपी में लोकसभा की जो हारी हुई सीटें हैं, इस पर भी समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं, जिसमें लगातार उपचुनाव और जो संसद में हारी हुई सीटें हैं उन पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में देखें तो बीजेपी का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन काफ़ी गिरा है पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में। इस पर भी समीक्षा हो रही है और हार के कारण को जानने की कोशिश लगातार इस समीक्षा बैठक में की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी के संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही जो उपचुनाव होने वाला है उस उपचुनाव में अब सही कैंडिडेट का चुनाव किया जा सके, मजबूती से उपचुनाव को लड़ा जा सके, इसके लिए भी इस बैठक में, इस समीक्षा बैठक में चर्चा चल रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। पंकज मंडल मेरे सहयोगी लखनऊ से इस खबर पर लाइव हैं साथ में। पंकज, क्या जानकारी है समीक्षा बैठक को लेकर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का जो परिणाम रहा, यानी जो रिजल्ट रहा, उसको लेकर समीक्षा बैठक चल रही है। 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष लखनऊ पे पहुंचे और बीजेपी कार्यालय मुख्यालय पर वही बैठक चल रही है, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, दोनों डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद है, उसके बाद प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल मौजूद है। आपको बता दें कि इसमें जो जिस तरह से चुनाव में परिणाम आए थे उसको लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है और उसमें ये देखा जा रहा है कि जिन सीटों पे हार हुई थी उसमें क्या त्रुटियां थी और क्या भीतर घात किया गया था और किस तरह से रणनीति अपनाई गई थी, जो कार्यकर्ता थे उनके साथ कैसे समन्वय था, ये सारी चीजों को लेकर समीक्षा चल रही है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर ये खास चर्चा की जा रही है। गहन अध्ययन किया जा रहा है कि जो चुनाव में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है विधानसभा के, उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव का परिणाम रहा तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और ये विधानसभा का उपचुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रोल मॉडल होगा कि अगर लोकसभा चुनाव में इस तरह से रिजल्ट रहा और विधानसभा के चुनाव में अगर रिजल्ट सही नहीं रहा तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि एक गहन बैठक चल रही है जिसमें कि संगठन और प्रदेश के लोग मौजूद हैं और जिसमें लगभग 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चल रही है और इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या निर्णय आता है। लेकिन ये जरूर है कि इस बार कैंडिडेट का चयन बैठक के बाद जो निर्णय लिया जाएगा कि सही कैंडिडेट को किस तरह से चुनाव में उतारा जाए, क्योंकि जिस तरह से आपको बता दें कि जिस तरह से निषाद पार्टी और OP राजभर की पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने वो अपने क्षेत्र से हार गए, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि चुनाव को लेकर खासा ये नजर बनाई जा रही है, एक समीक्षा की जा रही है कि जो चुनाव है उसमें किस तरह से काम किया जाए कि जिस तरह से 2024 के चुनाव में जिस तरह से रिजल्ट आया, यानी जो नाकामी हासिल हुई, कहीं उसको दोबारा से दोहराया ना जाए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में 2 दिन के दौरे पर संगठन राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष मौजूदा बैठक चल रही है। जी शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए।